Hello everybody, I am Dr. Lodhi Kanis Fatma, Head of the Department Political Science, JTR Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. Dear listener, you all are welcome in my lecture entitled Feminism. What is feminism? Feminism is a range of social movement, political movements and ideologies that aim to define and establish political, economic, personal and social equality of sexes. Feminism in India. Feminism in India is a set of movements aimed at defining, establishing and defending equal political, economic and social rights and opportunities for women in India. It is the pursuit of women's rights within the society of India. फेमिनिज़म एक ऐसा सोशल मूवमेंट है जिसका मेन मकसद था कि औरतों को इक्वल स्टेटस समाजी, सियासी, माशी मैदान में दिया जाए, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो और जो है सोसाइटी का बिहेवियर औरतों के लिए सॉफ्ट हो. इट इज़ अ परसूट ऑफ वुमेन्स राइट विद इन द सोसाइटी ऑफ इंडिया. फेमिनिज़म एक ऐसा मूवमेंट है जो औरतों के हुकूक़ के लिए समाज में काम कर रहा था. फेमिनिज़म के बहुत सारे फेजेस हैं. नंबर 1, फर्स्ट फेज़ 1850 से 1915 तक का है. सेकंड फेज़ 1915 से 1947 और थर्ड फेज़ पोस्ट फेज़ कहलाता है 1947 के बाद का. पहला फेज़ हम देखेंगे क्या था. दिस फर्स्ट फेज़ of feminism in India was initiated by men to uproot the social evils of sati, to allow widow remarriage, to forbid child marriage and to reduce illiteracy, as well as to regulate the age of consent and to ensure property rights through legal intervention. इस फेज़ में फेमिनिज़म इस तरीके से इनिशिएट किया गया कि जो समाज में सोशल इविल्स थे, फॉर एग्ज़ाम्पल सती की रस्म, जिसमें ये किया जाता था कि हस्बैंड जब किसी हस्बैंड की मौत वाक़ई होती थी तो औरत को सती होने के लिए कहा जाता था, मर्द की चिता में उसे ढकेल दिया जाता था. दिस इज़ अ ग्रेट डिप्रिवेशन ऑफ वुमेन्स राइट. इमोल्यूशन कर दिया जाता था औरतों को. इस समाजी बुराई को ख़त्म करने की कोशिश की गई और विडो मैरिज को अलाउ किया गया, क्योंकि अगर कोई औरत बेवा हो जाती तो उसे शादी करने की इजाज़त नहीं थी हिंदू समाज में. तो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स ने इस बात की कोशिश की कि विडो रीमैरिज को अलाउ किया जाए. सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय, रानाडे, इन्होंने ये समाजी बुराइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और बचपन की शादी को फॉरबिट किया. रिड्यूस इलिटरेसी as well as to regulate the age of consent and to ensure property right through legal intervention. इस दौर में बहुत सारे
सोशल इविल्स समाज के दूर करने की कोशिश की गई। लेकिन हम एक चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं कि समाज कब चेंज हो सकता है। देखिए 1850 से 1915 तक के बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए, रिफॉर्म्स किया उन्होंने, समाजी बुराइयों को दूर करने की कोशिश की। लेकिन दिस इज़ माय क्वेश्चन, क्या ये समाजी बुराइयां आज ख़त्म हो गई हैं? नहीं। समाज में ये बुराइयां कब ख़त्म हो सकती हैं? तो मैं ये समझती हूँ कि जब तक के इंसान के नज़रियात नहीं चेंज होंगे उस वक्त तक के समाज नहीं बदल सकता। तो इस फेज़ में लोगों ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे जो है डेवलपमेंट हुए, लेकिन फिर भी डिस्क्रिमिनेशन आज भी मौजूद है, उसे भी ख़त्म होना चाहिए। सेकंड फेज़ 1915 से 1947 का है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द स्ट्रगल अगेंस्ट colonial rule intensified. Nationalism became the preeminent cause, claiming Indian superiority became the tool of cultural revivalism, resulting in an essential model of Indian womanhood similar to that of Victorian womanhood, special yet separated from public space. This phase is also a very dynamic phase which changed the position of women in society. Post 1947 period, that is the after independence period. Post independence feminists began to redefine the extent to which women were allowed to engage in workforce. Prior to independence, most feminists accepted the sexual divide within the labor force. इंडिपेंडेंस के बाद भी सेक्सुअल डिवीजन को लेबर फोर्स के तौर पर वर्क प्लेस में माना जाता। तो आज जो है औरतों को बराबर की जगह वर्क फोर्स में स्पेस दिया गया है। आज औरत अपनी ज़रूरत के लिए समाज में मुख्तलिफ़ पेशे पर काम कर रही हैं। आज वुमेन एम्पावरमेंट है, हर फील्ड में हमें औरतें नज़र आएंगी। इंडस्ट्रीज़ में औरतें दिखाई दे रही हैं, बिज़नेस में औरतें दिखाई दे रही हैं। औरतें अपनी ज़हानत की वजह से बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि इंडिपेंडेंस के बाद हम ये देखते हैं कि आज पिक्चर औरतों के लिए बदल गया है। किसी भी तरीके से वो कमतर नहीं मानी जाती हैं। अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी के लिए वो काम कर रही हैं, तालीम हासिल कर रही हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर फायज़ हैं। इस तरीके से औरतों की तरक्की के साथ हिंदुस्तान की तरक्की भी जुड़ी हुई है। ये चीज़ हम मानते हैं। अब फेमिनिज़म, कास्ट एंड पैट्रियार्की में क्या फेमिनिज़म को प्रैक्टिस किया जाता है?
The Hindu and Muslim community in India were treated differently by the government in that separate type of concession were made for each community in order to accommodate their separate religious laws and regulations. H and M. These two communities are the eyes of India. हम ये देखते हैं कि ये दोनों कम्युनिटीज़ में ये दोनों मजहबी अकायद डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों मज़हब में हम ये देखते हैं कि औरतों को बहुत सारे कंसेशंस दिए गए, सहूलतें दी गई, ताकि जो है वो किसी भी तरीके से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो और समाज में पैट्रियार्कल सोसाइटी कास्ट की प्रैक्टिस होने के बावजूद भी उनको इक्वालिटी मिले। तो आज इस चीज़ के लिए हिंदुस्तान कामयाबी से गुज़र रहा है कि चाहे जो है औरत किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, हर एक को लॉज़ के मुताबिक इक्वालिटी दी गई है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई तफरीक नहीं है, कोई डिप्रिवेशन नहीं है। औरत सर उठा कर जी रही है, क्योंकि उसे जहाँ पार्लियामेंट में जगह दी गई है, समाज में जगह दी गई है, वहीं पर तालीमी मैदान में भी बराबर के मौक़े उसे फ़राहम हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर आयद हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि औरतों को हिंदुस्तान में इक्वल राइट्स दिए गए हैं, उन्हें किसी भी चीज़ से महरूम नहीं रखा गया है। थैंक यू वेरी मच।